नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैरिज ग्रांट स्कीम, जिसे हिंदी में शादी अनुदान योजना भी कहा जाता है, उसके ऊपर संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों के परिवार की वित्तीय सहायता करती है उनकी शादी कराने में। यह योजना ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अन्य पिछड़े वर्गों के गरीब परिवारों के लिए शुरू करी गई थी। इस योजना के अंतर्गत 20,000 रुपये, जी हाँ 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता ओबीसी परिवार की बेटी की शादी कराने के लिए करी जाती है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में रह रहे ओबीसी परिवार की सालाना आय 56,460 रुपये तक होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे ओबीसी परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये तक होनी चाहिए, तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत शादी कर रही लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और लड़के की उम्र भी 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की केवल 2 बेटियों को ही शादी के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत उन बेटियों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके पिता इस दुनिया में नहीं हैं या जिनकी माता अकेले उनका पालन पोषण करती हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको कुछ कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी। वह कागजात हैं: लड़की का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, शादी का कार्ड, शादी का इनविटेशन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट और यदि आपकी माता विडो हैं तो उनके विडो होने का सर्टिफिकेट, और यदि आपकी माता या घर में कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनके पर्सन विद डिसेबिलिटी होने का सर्टिफिकेट। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की को स्वयं आवेदन करना होगा, वो भी या तो शादी से 90 दिन पहले यानी कि 3 महीने पहले या फिर शादी के 90 दिन बाद तक यानी कि 3 महीने बाद तक। तो कुल मिला के आपके पास 6 महीने का समय है। इस योजना में लड़की को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके लिए या तो वे अपने सारे कागजात और उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर जन सुविधा केंद्र जा सकती हैं या किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े जा सकती हैं या फिर अपने घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकती हैं, जो कि है www.shadianudan.upsdc.gov.in। अगर लड़की के अलावा कोई दूसरा इंसान इस योजना के लिए आवेदन करता है तो यह पत्रिका रद्द कर दी जाएगी। आवेदन करते समय आपको अपने सारे कागजात ऑनलाइन अपलोड करने होंगे और आवेदन पत्रिका भरने के 21 दिनों के अंदर अंदर आपकी पत्रिका जांची जाएगी। इस योजना की पत्रिकाओं को जांचने के लिए हर जिले की अलग कमेटी बनाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत आई गई पत्रिकाओं को जांचने के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, जो लड़की के घर जाकर या उसकी शादी में जाकर यह सत्यापित करता है कि शादी हो रही है या नहीं। उसके बाद ही सब जांच पड़ताल के बाद आवेदन को मंजूरी मिलती है। इस योजना से आवेदनकर्ता के बैंक खाते में PFMS के ज़रिए या ई-कुबेर के ज़रिए पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस योजना के तहत एक लड़की को केवल एक बार ही उसकी शादी के लिए अनुदान मिलेगा। अगर लड़की ने पहली शादी के दौरान इस योजना का लाभ नहीं उठाया था और उनकी दूसरी शादी हो रही है तो वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। लेकिन अगर पहली शादी के दौरान इस योजना से लाभ लिया था तो दूसरी शादी में सहायता नहीं मिलेगी।
अब मैं आपको बता दूं कि साल 2019 से 20 में इस योजना के तहत 1 लाख लड़कियों, जी हाँ 1 लाख उत्तर प्रदेश की लड़कियों की 200 करोड़ रुपयों से सहायता करी गई थी और उन्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिला था। इस योजना के लिए हर जिले का उसकी जनसंख्या के हिसाब से अलग बजट तैयार किया जाता है और अगर किसी साल किसी ज़िले में पैसे बच जाते हैं तो वह किसी अन्य ज़िले को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो यह थी शादी अनुदान योजना पर महत्वपूर्ण और संपूर्ण जानकारी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।